तो चलिए बीकानेर आपको ले चलते हैं। सर्किट हाउस से निकलकर सीएम अशोक गहलोत बाहर आते हुए तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से थोड़ी देर पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्यमंत्री जन सुनवाई करने वाले हैं और सर्किट हाउस की तस्वीरें, बीकानेर सर्किट हाउस से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से बाहर निकले हैं और जो लोग वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे, आपने सुना अभी कि मुख्यमंत्री को साफा पहनाकर, उन्हें जो प्रतीक चिन्ह है वो देकर, उन्हें अपनी बातें पहुंचाकर, लिखित में जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे उन्हें माला पहनाकर, वो सभी खुश नजर आ रहे थे। कुछ लोग फूलों के गुलदस्ते लेकर पहुंचे। कुल मिलाकर के तस्वीरें ये बताती हुई कि जननायक जन लोकप्रिय भी हैं, क्योंकि हर बार अपने पूरे दिन को इस तरह से डिजाइन उनके द्वारा किया जाता है कि तमाम सभी कार्यों में शिरकत कर ली जाए। और फिलहाल ज्यादा फोकस उनका महंगाई राहत कैंपों के निरीक्षण पर भी, लेकिन बावजूद उसके जब बीकानेर पहुंचे, सर्किट हाउस में ठहरे थे, सुबह कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी साथ नजर आ रहे हैं। पीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को अब से कुछ देर पहले फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आपने सुना। और इस सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस से बाहर निकल गए हैं और जनसुनवाई में अब वो शामिल होंगे, क्योंकि जनसुनवाई रखी गई है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ में। और ये तस्वीरें, लक्ष्मण हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, सीधा रुख करते हैं। लक्ष्मण, सीएम अशोक गहलोत निकल गए हैं और बिल्कुल चित परिचित अंदाज जिस तरह से नजर आता है, सभी से मुलाकात करने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। और फिलहाल जो प्रार्थी पहुंचे हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए वहां पर सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। क्या जानकारी? और नहीं थी ये पहले नहीं था, लेकिन क्योंकि लोग आकर उनकी रहता है कि लोग हैं तो मिलते, तो यहाँ भी मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। अलग अलग तबके से लोग आए, कर्मचारी हैं, आम लोग हैं, अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री उनका ज्ञापन ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने जो उस शिक्षा से जुड़े लोग, साफा पहनाया, उनका इस्तकबाल किया कुछ अच्छे काम के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं सरकारी कर्मचारी भी हैं, उनकी अपनी मांगे हैं। और दूसरी तरफ जो है अगर हम देखें तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए अपनी समस्याओं का ज्ञापन देना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग ज्ञापन जो है अपने तरीके से, ये मंत्रालय कर्मचारी संघ है, ये अपना ज्ञापन दे रहा है। एक सादुलगंज का मामला है 250 करोड़ का, उसको लेकर जो लोग आए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जब सूबे का सीएम जब आता है तो स्वाभाविक तौर पर एक उम्मीद बनती है और लगता है जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा, उस पर काम होगा। तो वो जो है यहाँ पर तस्वीर जो है वही दिखा रही है कि यहाँ पर जिस तरह का उत्साह है, धन्यवाद भी दे रहे हैं, समस्या भी बता रहे हैं। तो तमाम चीजें जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो साथ साथ चल रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दौरा चुनावी साल में जिस तरह से वो जनता के बीच में है, महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण कर रहे हैं, चीजों को नजदीकी से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समस्याओं को ले रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं आप देख पा रहे होंगे। मंत्री जो है उनके साथ हैं, भंवर सिंह भाटी है, बीडी कल्ला है, ये तमाम लोग जो उनके साथ चल रहे हैं। और देखिए, जब सरकार एक तरह से साथ चल रही हो और समस्याएं सुन रही हो तो एक आस बनती है। वैसी ही आस यहाँ पर आप देखेंगे नजर आ रही है लोगों को, और उनको लगता है कि सीएम जो है उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और चीजें जो हैं ठीक होंगी। वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रहा है सीएम जिस तरह से यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं और इस तरह से ज्ञापन ले रहे हैं। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्रालय कर्मचारी संघ, जैसा कि मैंने बताया, वो ज्ञापन दे रहा है। कुछ लोग धन्यवाद व्यक्त करने भी आए हैं और धन्यवाद भी व्यक्त कर रहे हैं। तमाम जो लोग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से जो है सीएम की जन सुनवाई यहाँ पर चल रही है। आला अधिकारी यहाँ पर साथ है और आप देखिएगा किस तरह से जो है चीजें लगातार चल रही है। आप देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से मुलाकात करते हुए, सुनते हुए, चीजों को देखते हुए आप देखेंगे इस तरह से जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ मामलों में तुरंत ही वो बात कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अगर देखें तो जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कला, एसपी गौतम भी लगातार जो कल से ही हम देख रहे हैं तमाम व्यवस्था काफी नजर आ रही है। और ये देखिए अपने तरीके से जो लोग हैं से मिलते हुए मुख्यमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, कुछ लोग धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए
बिल्कुल लक्ष्मण, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर उस समय की जब मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से निकले और उसके बाद में चूंकि लोग वहां पर लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे, सभी को यहाँ पर सभी का अभिनंदन भी मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। और दो अलग अलग तस्वीर सीधी भी बीकानेर से दिखा रहे हैं। मौजूद लोगों के साथ में बातचीत मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके जो पत्र है वो ले रहे हैं। कुछ लोग धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहे हैं, कुछ लोग अपनी ज्ञापन लेकर पहुंच रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं। सभी से बारी बारी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो पत्र, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो एकत्रित करते हुए। और ये तस्वीर उस समय की जब सर्किट हाउस से सीएम अशोक गहलोत निकले और आगे बढ़े, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस नेताओं के साथ मेल मिलाप का दौर जारी था। रामेश्वर डूडी के साथ उन्होंने मुलाकात की, तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। लेकिन उस सभी चीज़ों के बीच में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि सीएम अशोक गहलोत का आज का दिन भर भी बेहद बिजी रहने वाला है, क्योंकि आज जहां पर अभी सर्किट हाउस में जनसुनवाई वो कर रहे हैं, इसके बाद एक महंगाई राहत कैंप का जायजा लेंगे। फिर सीएम अशोक गहलोत निकलकर पंजाब पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे, उन्हें वहां जाकर श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद फिर वापस लौटेंगे और फिर श्रीगंगानगर में ही रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होगा। कल हनुमानगढ़ के रावतसर सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के महंगाई राहत कैंपों के एक तरीके से फीडबैक को लेकर भी, क्योंकि 4 दिन के भीतर किस तरह का फीडबैक जनता का देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर तो कहा जा सकता है कि बेहतरीन फीडबैक है, लेकिन जनता से भी पूछ लिया जाए, ये सीएम अशोक गहलोत की मंशा। और इसीलिए हर राहत कैंप में पहुंचकर वो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले महिलाओं से बात करें, क्योंकि किचन का बजट, गृहस्थी का बजट महिलाओं के कंधों पर होता है। उसकी जिम्मेदारी, उसका दारोमदार महिलाओं के कंधों पर होता है, जिसके लिए भी 2 योजनाएं महत्वपूर्ण रखी गई है इस राहत कैंप में। उन 10 योजनाओं में से तो सीएम अशोक गहलोत महिलाओं के साथ फीडबैक लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि योजना आपके लिए है, आप इस तरह से इसके लाभार्थी बन सकते हैं। तमाम सभी चीजों के बीच तस्वीरें फिलहाल ये बीकानेर में सर्किट हाउस में जनसुनवाई रखी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसुनवाई में शामिल हो रहे हैं। कल किसान सभा में उन्होंने शिरकत की, एक संबोधन भी उनका रहा था। पीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ में है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी मुख्यमंत्री के साथ नजर आए। और ये देखिए तस्वीरें जब वो वहां मौजूद प्रार्थियों के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स वो उन्होंने लिए। बबर सिंह भाटी सीएम अशोक गहलोत के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं और जो ज्ञापन लेकर कुछ लोग पहुंचे, देखिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ज्ञापन लेकर, कुछ अपनी मांगों को बताने के लिए, कुछ धन्यवाद देने के लिए, फूल लेकर, साफा लेकर, सभी से मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। और ये बेहद खास बात है। देखिए सादा सा उनका परिचय रहता है, जब पहुंचते हैं तो लगता है कि हम ही के भीतर में से कोई एक है। लक्ष्मण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, क्या जानकारी? और देखिए बिल्कुल, अब यहाँ से निकल चुका है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला और यहाँ से वो महंगाई राहत कैंप में पहुंच रही है। पीबीएम में आज एक महंगाई राहत कैंप है, वहां पर वो जाने का कार्यक्रम अभी तक ये माना जा रहा है कि है, और उसके बाद वो जो है निकलेंगे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई राहत शिविर करें 2 दिन की बात थी, अब ये थोड़ी देर बाद तक हो पाएगा कि क्या वो महंगाई राहत कैंप के दोनों शिविर देखेंगे या सीधे निकलेंगे, ये एक सवाल है। तो मुझे लगता है कि इसमें अंतिम समय में तब्दीली हुई है और अभी सीधा बीएसएफ गेस्ट हाउस जा रहे हैं। यानी महंगाई राहत कैंप जो पहले बात की शेड्यूल था वो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था देरी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, आप जानते हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पर ये जाकर वहां दर्शन अर्पित करेंगे। तो मुझे लगता है कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली हो गई है, सीधे वो रवाना हो गए हैं। कल की किसान सभा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद उत्साहित थे और जिस तरह से मंच से भी उन्होंने रामेश्वर डूडी की जो मांगे थी उनको एक तरह से मुकाम दिया, तीनों मांगे मान ली। रामेश्वर डूडी भी खुले शब्दों में मुख्यमंत्री की मंच से तारीफ करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा किसानों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खूब काम किया है, अब वक्त है कि किसान जो है इस बार रिपीट करे, मिथक तोड़े। तो ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कल की भीड़ जिस तरह से आई और रामेश्वर डूडी बिल्कुल लक्ष्मण महत्वपूर्ण था, लेकिन जन सुनवाई के दौरान सभी से मुलाकात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। लक्ष्मण, फिलहाल के लिए शुक्रिया।